मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं बच्चों आप सबको पच धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ। पच का अर्थ होता है पकाना। इसके मैं पच धातु के मैं पांचों लकार आपको आज अच्छे से समझाऊंगी। और मैंने कोशिश की है कि मैंने अपने YouTube चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सारी कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धातु रूप पढ़ा सकूं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो धातु रूप के डाले और मेरी बहुत सारी संस्कृत की व्याकरण आप उसे पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले लट लकार पढ़ाती हूँ। लट लकार जो होता है ये वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के लिए पुरुषा तीन होते हैं, प्रथमा पुरुषा, मध्यमा पुरुषा, उत्तमा पुरुषा। वचन कितने होते? एक वचनम एक के लिए, द्विवचनम दो के लिए, बहुवचनम तीन या तीन से अधिक के लिए। पकाना, पकाना जानते हो किसको कहते हैं? खाना पकाना। जो खाना पकाया जाता है तो उसको कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? पच। पच का मतलब होता है पकाना। प्रथम पुरुषा पचति, पचता, पचंती। मध्यम पुरुष में पचसी, पचथा, पचथ। उत्तम पुरुष में पचामी, पचावा, पचामा। पचित, पचता, पचंती, पचसी, पचथा, पचत, पचामी, पचावा, पचामा। आप बड़े अच्छे से राग में भी ये ऐसे गा के याद कर सकते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहती है। आप याद कर सकते हैं और जैसे भी आपको सुविधाजनक हो आप इसे याद करिए। क्योंकि इस तरफ यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इनका जो है करता है जो वो मैं इधर लिखती हूँ। जैसे अब मैं स्त्रीलिंग सा पचती यानी सा पचती यानी वह पकाती है। अब यहाँ पचता के लिए लिखूंगी सा ते, ते पचता, ते पचता, वे दोनों पकाती हैं। और इसके लिए क्या लिखेंगे? साते ताह पचंती, वे सब पकाती हैं। सा पचती, ते पचता, ताह पचंती। या आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, सह पुल्लिंग में कर सकते हैं, सह पचती, तो पचता, ते पचंती, ठीक है। वे सब पकाते हैं। मध्यम पुरुष में पचस है। पचस के लिए मैं क्या लिखूंगी? इसमें तुम युवाम युवम का प्रयोग होता है, यानी तुम का प्रयोग होता है। यहाँ लिख देती हूँ तुम पचसी, तुम पकाते हो। पचत का लिखती हूँ युवाम, युवाम, युवाम पचथा यानी इसका ये है युवाम पचथा यानी तुम दोनों पकाते हो। अब पचत के लिए लिख रही हूँ युवाम यूयम। इसके लिए यहाँ लिखूंगी यू यम, माँ है ये, ठीक है ना। यूयम, यूयम पचत, तुम सब पकाते हो, ठीक है। तुम पचसी, युवाम पचथा, यूयम पचथ। अब उत्तम पुरुष मैं के लिए प्रयोग होता पचामी है। इस पचाम के लिए क्या होगा? यहाँ पर होगा अहम पचामी, ये इसके लिए अहम पचामी, मैं पकाता हूँ। और पचावा के लिए क्या होगा? अहम आवाम। पचावा के लिए मैं यहाँ समझा देती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों, ठीक है ना। इसके लिए अहम आवाम, आवाम पचावा, हम दोनों पकाते हैं। अब पचामा के लिए क्या लिखेंगे? अहम वयम, वयम पचामा, इसके लिए, ठीक है। वयम पचामा, हम सब पकाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ। सा पचती, ते पचता, ताह पचंती। मध्यम पुरुष जगह की कमी के कारण मैंने थोड़ा आगे पीछे चीज लिख दी है शब्द। मध्यम पुरुष में तुम पचसी, मध्यम पुरुष में ये आता है, ठीक है ना। ये मध्यम तुम पचसी, तुम पचसी, युवाम पचथा और यूयम पचथ। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? अहम पचामी, ये अहम का यहाँ लिखा हुआ है, अहम पचामी और अहम पचामी। और आवाम मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया, ये इसके लिए हमने ये लिखा हुआ है आवाम पचावा वयम पचामा। एक बार मैं आपको यहाँ पर ऐसे अच्छे से लिख के दिखा दूँ। ये जो है ना
पचावा है, इसको अच्छे से समझा दूँ। मैं नहीं सोच चाहती हूँ कि बच्चों को ना, ये दो पचावा के लिए क्या लिखा था मैंने, ऊपर लिया दिया था ना, आवा और उमा, आवाम, ठीक है, आवाम पचावा लिखा था। और पचामी के लिए क्या था, अहम था। पचामी के लिए अहम पचामी, इसे आप देख सकते हो, अहम पचामी, ये इधर का हिस्सा है, इसका ये है। और पचामा को तो हमने बता ही दिया था यहाँ लिख के कि वयम लिख दिया था, वयम पचामा। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं लंग लकार समझाती हूँ। लंग लकार क्या है? लंग लकार हमेशा भूतकाल के लिए ही प्रयोग की जाती है। ये भूतकाल के लिए प्रयोग होती है। भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए। इसमें भी 3 पुरुष होते हैं। प्रथमा पुरुष अपचत, अपचिताम, अपचन। मध्यम पुरुष में अपचह, अपचितम, अपचत। उत्तम पुरुष में अपचम, अपचाओ, अपचाम। अपचत, अपचिताम, अपचन, अपचह, अपचितम, अपचत, अपचम, अपचाओ, अपचाम। ये लंग लकार में, जैसे मैंने ऊपर समझाया था सहतोते, और मध्यम पुरुष में बताया था तम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में जैसे समझाया था अहम आम आवाम, अहम आवाम वयम। ये सभी लकारों में प्रयोग किया जाएगा। फिर है ये लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के लिए होता है, ठीक है ना। चलो तुम खाना पकाओ, आपने आज्ञा दी ना, तो आप क्या करोगे, इसमें लोट लकार का प्रयोग करोगे। प्रथम पुरुष में पचतु, पचताम, पचंतु। मध्यम पुरुष में पच, पचतम, पचत। उत्तम पुरुष में पचानी, पचाओ, पचाम। पचतु, पचताम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचाओ, पचाम। ये हो गया आपका लोट लकार। अब मैं आपको विधिलिंग बताती हूँ। विधिलिंग चाहिए के लिए प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मुझे खाना पकाना चाहिए, आपको खाना पकाना चाहिए, आपको आज कुछ भी है कि आपको आज मटर पनीर बनाना चाहिए, तो आप चाहिए शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो पकाना चाहिए मतलब, तो आप वहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुषा पचेत, पचेत, पचेताम, पचेयु। पचेत, पचेताम, पचेयु। मध्यम पुरुष में पचे, पचेतम, पचेत। आपने देखा, इसमें भी आप वैसे ही प्रयोग करेंगे जैसे कि हमने दूसरे लकार में प्रयोग करके दिखाया ना। आपका प्रयोग इसमें भी वैसे ही करना है, इसलिए मैंने आपको लट लकार में समझा दिया था। विधिलिंग में ये पचेयम, पचेयो, पचेयम। उत्तम पुरुष में जैसे अहम पचेयम, आवाम पचेयो, और वयम पचेम, हम सबको पकाना चाहिए, मुझे पकाना चाहिए, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिट लकार पढ़ाती हूँ। लिट लकार यानी भविष्यत काल, जो बात फ्यूचर टेंस की होती है, भविष्य की बात होती है, उसका प्रयोग यहाँ पर इस लकार में किया जाता है। जैसे प्रथम पुरुष पक्ष्यति, पकाएगी, तो क्या प्रयोग करेंगे, पक्ष्यति। पक्ष्यता, वे दोनों पकाएंगे, पक्ष्यता। पक्ष्यन्ति, सह पक्ष्यति, तौ पक्ष्यता, ते पक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पक्ष्यसि यानी त्वं पक्ष्यसि, युवाम पक्ष्यता, यूयम पक्ष्यत। उत्तम पुरुष में अहम पक्ष्यामि, आवाम पक्ष्यावा, वयम पक्ष्यामः। आपने देखा, पक्ष्यति, पक्ष्यता, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथा, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्यावाह, पक्ष्यावाह, पक्ष्यामः। हमने आपको पच धातु के 5 लकारें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों, और याद कर लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मेरे और सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।